बंगाल हो, राजस्थान हो, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक हर हिस्से में बारिश की मार है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बारिश और बाढ़ की वजह से शहर के शहर, गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और जिंदगी बचाने की इस जंग में लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। कहीं पर प्रलयकारी बाढ़ से निकलने की जद्दोजहद भी जारी है। आपको दिखा रहे हैं जल प्रलय के सामने लोग किस कदर बेबस और लाचार बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत का रौद्र अवतार, पर्वत से मैदान तक चीख पुकार। आसमानी आफत का ये कैसा इम्तिहान, इंच इंच जमीन पर पानी का कब्जा। जलदैत्य का प्रचंड प्रहार, सैलाब से तबाही बेहिसाब। सैलाब का ये रूप डराने वाला है। जल सैलाब की हाहाकारी आवाज कलेजा बैठा देने वाली है। आसमानी आफत किसे कहते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की है, जहां नदी अपनी सीमाएं तोड़कर शहर में दाखिल हो चुकी है। पानी का सैलाब हर तरफ तबाही मचा रहा है। जलदैत्य अपने प्रचंड प्रहार से सब कुछ तबाह कर देने पर उतारू नजर आ रहा है। मिदनापुर के घाटल में तबाही और बर्बादी के खौफनाक मंजर को देखना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। पानी के तेज बहाव और कटान की वजह से सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकाल देखते ही देखते नेस्तानाबूद हो गया, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। मिदनापुर में बहने वाली शिलावती नदी बांध तोड़कर आगे बढ़ी तो कई इलाके जलमग्न हो गए। घाटल अनुमंडल कार्यालय पानी में डूब गया। रिहायशी इलाके समंदर में तब्दील हो गए। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। नदी का पानी हर रास्ते चौराहे पर बहने लगा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अपनी जान बचाने के लिए लोगों को घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। मिदनापुर के ग्रामीण इलाके भी पानी के प्रहार से अछूते नहीं रहे। यहाँ के गांवों और कस्बों में 5 से 7 फीट तक बाढ़ का पानी भर चुका है। जिन लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, वे गले भर पानी में डूबकर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से यहां 212 शिविर बनाए गए हैं। उन राहत शिविरों में करीब 12,000 लोग अपना घर बार छोड़ रहने के लिए मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल की तरह राजस्थान पर भी कुदरत का क्रोध बरपा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। अजमेर के झरनेश्वर महादेव मंदिर के हालात को देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद का ये नजारा बेहद ही खौफनाक है। दहाड़ मारता झरने का पानी बारिश की वजह से बेकाबू हुआ तो अपना दायरा तोड़ शहर में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से दरगाह बाजार की सड़कें हाहाकारी पानी की चपेट में आ गई। सैलाब की शक्ल में जल दानव सड़कों पर बहने लगा। अपने तेज बहाव से लोगों की परेशानियां बढ़ाने लगा। इस बार तो बरसात ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। राजस्थान के बारांग जिले में 24 घंटे के अंदर 304 mm बारिश दर्ज की गई, यानी एक दिन में 12 इंच से भी ज्यादा। इसी का नतीजा है कि पूरा इलाका जलमग्न है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए, बरसात के पानी में घर डूब गए हैं। पार्किंग हो या बेडरूम, हर जगह पानी की मौजूदगी है। किचन से लेकर डाइनिंग हॉल तक जल जमाव है। बारांग जिले के शहरी इलाके की सड़कें जलमग्न हैं, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जो हाल बारांग का है, वही हाल राजस्थान की भीलवाड़ा का भी है। बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। भीलवाड़ा शहर के अंडरपास में 5 से 7 फीट तक पानी जमा हो जाने की वजह से इस रूट पर यातायात ठप है। वहीं पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बारिश और नाले का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
जब नगर परिषद जाते हैं तो यूआईटी देती थी हमारे को, यूआईटी में जाओ, और यूआईटी में जाते तो कहते हैं नगर परिषद में जाओ। नगर परिषद को हम एक फ़ोन करते हैं, सारे अधिकारी आ जाते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं, सारे बेचारे मेहनत भी करते हैं। लेकिन कॉलोनाइजर जो है हमारे पास वाला एमटीएम है, डांगी जी वाले, वो जब भी जब जरूरत पड़ती जब उस पानी को बंद कर देते हैं और हमारे को पानी की समस्या का निदान नहीं मिल पाता। पानी को लेकर समस्या हम लगातार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहे हैं कि यूआईटी ने जो ये इसका प्लान पास किया, इसमें तकनीकी खामी रह गई है। इसको पास करके संशोधन किए बिना यहाँ के पानी की निकासी संभव नहीं है, क्योंकि ये एरिया अभी नगर विकास न्यास के पास है और उनके नाम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। हम हमारा प्रयास पूरा कर रहे हैं, इसीलिए एसडीएम मैडम और यूआईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उसे देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि अगले 4 से 5 दिनों तक राजस्थान वासियों को बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक भीलवाड़ा, सीकर, अजमेर, कोटा, बारां, बूंदी, सीकर, जयपुर समेत कई और जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान, यूपी हो या एमपी, बाढ़ बारिश की शक्ल में जलदैत्य हर तरफ तबाही मचा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जबकि कुछ नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मॉनसून के हाहाकारी मंजर को देखकर हर कोई डरा सहमा और खौफजदा नजर आ रहा है। जल प्रलय से मचा देश में हाहाकार। उफनते पानी में डूबे शहर और गांव। कुदरत का रौद्र रूप देख सहमा इंसान। बाढ़ बारिश में फंसी लोगों की जान। हिमाचल से राजस्थान, दिल्ली से बंगाल तक आफत बेशुमार। नदियों का रौद्र अवतार डराने वाला है। आसमान से बरसती आफत खौफनाक है। जहां देखो वहां कुदरत तबाही मचा रही है। गांव के गांव, शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। सबसे पहले यूपी के हालात को देखिए। चित्रकूट में आसमानी आफत टूटने के बाद मंदाकिनी अपने रौद्र अवतार में बह रही है। उफान मारता पानी यहां सब कुछ डूबो चुका है। चित्रकूट के रामघाट पर बनी तुलसी जी का मंदिर मंदाकिनी में समा चुका है। घाट पर बने कुछ दुकानों के तो नामो निशान तक नहीं बचे हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से ये दुकानें या तो बह गई या दुकानदार सामानों को समेट कर यहाँ से भाग गए। चित्रकूट में मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी का पानी शहर में घुसने लगा है। यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासन की तरफ से लोगों को आने वाले खतरे से आगाह किया जा रहा है। अपनी अपनी दुकानों के सामान और आप स्वयं और अपने अपने वाहन तत्काल प्रभाव से हटा लें और हट भी जाए। सभी लोग को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने वाहन और आप स्वयं तत्काल प्रभाव से हट जाइए। आपका नुकसान हो जाएगा, समस्या में पड़ जाओगे। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। आप सभी लोग अंदर मत जाइए। चलिए बाहर चलिए भाई। आप सभी लोग को निर्देशित किया जाता है कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोई भी अंदर नहीं जाएगा। पंचन का कहीं रोक नहीं। मुरादाबाद में भी बारिश की मार पड़ी है, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से परिवार की महिलाओं को खाना घर के बाहर बनाना पड़ रहा है। घर में पानी भर गया, देख लो कहाँ बना रहे हैं, रोड पे खाना बना रहे हैं। नाले का पानी भर गया, नाला तोड़ दिया। बारिश का भी है, नाले का भी है। 10-20 भर गया। सारा सामान, सारा बिस्तर, खाना पीना सारा बेकार हो गया। राशन पानी सारा बेकार हो गया। पानी की वजह से पटेल नगर की स्थिति नरकीय हो चुकी है। निकासी नहीं होने की वजह से बारिश और नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की बेरुखी का ही नतीजा है कि यहाँ के लोग गंदे पानी के बीच रहने के लिए विवश और लाचार हैं।
मुरादाबाद जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बंगाला गांव में बनी पुलिस चौकी की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त लोग दीवार और पेड़ की ओट छिपकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस चौकी की ये दीवार आफत बनकर लोगों पर गिर पड़ी। इस घटना में एक शख्स को गंभीर रूप से चोट आई है। पहाड़ और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मथुरा में भी देखा जा रहा है। इंद्रदेव के जमकर बरसने की वजह से मथुरा पानी पानी है। वहीं यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वृंदावन के कई घाट पानी में डूब गए हैं। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को यमुना अपने कब्जे में ले चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।